ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क गई है नई जंग? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है? और क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की सप्लाई पर बड़ा असर डाल सकता है? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं, ये खबर सामने आई है। इसके बाद ईरान ने भी दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी जिस युद्ध विराम से उम्मीद की जा रही थी कि इलाके में शांति लौटेगी, उस पर अब बड़ा संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया? ईरान क्या दावा कर रहा है? पूरे मामले को जानते हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 26 जुलाई शुक्रवार को ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों का निशाना ईरान के मिसाइल स्टोरेज सेंटर, ड्रोन भंडारण स्थल और तटीय रडार चौकियां थी। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये कार्रवाई ईरान द्वारा एक वाणिज्यिक मालवाहक जहाज पर किए गए कथित हमले के जवाब में की गई है। अमेरिका का आरोप है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक कारोबारी जहाज को निशाना बनाकर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला और पहले से लागू युद्ध विराम की भावना का उल्लंघन किया है। इसी वजह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया और ये हमला देखने को मिला। अमेरिका के हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया। IRGC का कहना है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि हमला किस ठिकाने पर किया गया और उसमें कितना नुकसान हुआ। इससे पहले ईरानी समाचार एजेंसी ISNA ने IRGC के हवाले से एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के नए हमलों का जवाब तेज और निर्णायक होगा। हालांकि बाद में इस बयान को हटा लिया गया। ऐसे कई तरह के सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। आखिर ईरान की अगली रणनीति क्या हो सकती है? इसी बीच ईरान के सरकारी टीवी ने दक्षिण बंदरगाह शहर सिरी के ताहिरू यह घाट पर एक बड़े धमाके की जानकारी दी। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक देर रात वहां जोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ये विस्फोट अमेरिकी हमले से जुड़ा था या किसी अन्य वजह से हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने और युद्ध को फैलने से रोकने की कोशिशें चल रही थी। लेकिन ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला आगे बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है, जैसा हमने अपने देश में भी देखा। सिर्फ आर्थिक असर ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद ज्यादा संवेदनशील स्थिति है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही कई देशों की सेनाएं और अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक बल तैनात हैं। ऐसे में किसी भी छोटी घटना के बड़े सैन्य टकराव में बदलने की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये केवल सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? अमेरिका का कहना है कि उसने केवल जहाज पर हुए हमले का जवाब दिया है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। दोनों देशों के दावों के बीच सच्चाई क्या है, ये आने वाले दिनों में और साफ होगी। वहीं दूसरा बड़ा सवाल भी है, क्या युद्ध विराम पूरी तरह खत्म हो चुका है? अगर दोनों देशों की ओर से सैन्य कार्रवाई जारी रहती है तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू होगी या हालात और ज्यादा गंभीर होते जाएंगे? फिलहाल यही सबसे बड़ा अपडेट है।
अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव आगे किस दिशा में जाता हुआ दिखता है और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच तनाव जल्द कम होगा या मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की ओर लगातार बढ़ता जाएगा? दोनों तरफ से हमले देखने को मिलेंगे। जहां युद्ध विराम हुआ लेकिन फिर भी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। जवाबी कार्रवाई इसको बताया जा रहा है, लेकिन इसी तरीके से अगर हमले होते रहे तो ये बड़े युद्ध में कब तब्दील हो जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।